एक बार ये नू कहे टीवी पे फंड आ रहा चीन से, देश में चल रहा लॉकडाउन, जहाज बंद, ट्रेन बंद। क्यों? मोदी का मामा थल्ले पे साइकिल पे टांग के धन ला रहा था। सर गांव की हमारी चाची ताई काला तेल हो, हम सर्विस कराते हैं 2 महीने में ट्रैक्टर की, 8 महीने में 4 होली है, 5 लीटर 20-20 लीटर हर घर में हंडी में रखा है। मगर इसका क्या करेगी कि भाजपा का दिखते ही मुंह पे मारूंगी फेंक का काला तेल। गांव अगर नंबर 1 है इनकी पार्टी का नेता, गांव में क्यों जा रहा? कोई जन्मदिन में कार्ड दे दे ना एमएलए को तो नू झूठ बोल दे मैं यहाँ हूँ नहीं लखनऊ हूँ। क्यों? पता चला जुत्तों से मारेगी जनता। ये जन्मदिन में नहीं जा पा रहे, केक खाना है, वोट मांगने कौन जाएगा? बड़ा वायरस इस देश में मोदी है, कोरोना नहीं। कोरोना से तो जेल बगे, वायरस की डोज देंगे 2022 में किसान। छोटे वाले को 22 में देंगे, बड़े वाले को 24 में देंगे। नहीं तुम्हारी बात सुन रही है भाजपा, आ जाओ। पूजा पाठ का मंदिर भी बनवाएंगे कि सुबह पूजा करना, 1 घंटा घंटा बजाना, फिर किसान के धरने बैठना। कि अगर मैं गलत पाया तो जनता चौराहे पे बुला कर जूते मारना। चौराहा भी है, जनता भी है और जूता भी है। मोदी कहाँ है? आया ही नहीं। ये इंजन तक नहीं खरीद पाए बुलेट ट्रेन का। ये डाकू जो बोलते थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन और ये अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कुछ नहीं हो पाया इन पर। पेच फंस रहा मालिक और नौकर में। अगर वापस ले तो टोकन वापस करना पड़ा, वो खर्च कर लिया उन्होंने पैसे, जिससे पैसे लिए कानून बनाने के। अगर वापस नहीं लेते किसान जूते मानो तैयार खड़ा, बीच में फंस गए। ये क्या तो रहे हैं बोले मीडिया और मोदी जी की वजह से आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। हाँ, पूरी दुनिया में कहाँ जाकर तो जाएगा, वहाँ जाके देख लो क्या रहा, वहाँ का अखबार क्या कह रहा, वहाँ का टीवी क्या कह रहा, नेशनल चैनल देख लो उसको कितनी गाली मिल रही है। ये इन्हीं के घर में तो नंबर 1 है। मैं अपने कुत्ते का नाम धर दूँ कि रेस में सबसे दुनिया का वर्ल्ड है, भागना कभी जाना ना हो, कौन रोक रहा? ये ऐसे ये कह रहे नंबर 1 अब बता देगी जनता। गांव अगर नंबर 1 है इनकी पार्टी का नेता, गांव में क्यों जा रहा? कोई जन्मदिन में कार्ड दे दे ना एमएलए को तो नू झूठ बोल दे मैं यहाँ हूँ नहीं लखनऊ हूँ। क्यों? पता चला जुत्तों से मारेगी जनता। जेपी नड्डा पहुंचे लखनऊ और बूथ कैंपेन करेंगे। अरे जेपी नड्डा पहुंचा, फोर्स लगा कर लखनऊ, चमचमत्ती सड़कों पे, पता चला 5000 पुलिसियाँ, 5000 वहाँ। अब ये गांव में तक पुलिस ले जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, कौन सा चुनाव में तो सब बिजी हो जाए। कह रहे हैं 19 तारीख से शुरुआत करेगी भाजपा, अपने काम गिनाएगी, गाँव हो जाएगी। 7 महीने पहले भी कह रहे 700 पंचायत करेंगे, आज तक न करिए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग हैंगे, कंगे घुसे हैं। गांव की हमारी चाची ताई काला तेल हो, हम सर्विस कराते हैं 2 महीने में ट्रैक्टर की, 8 महीने में 4 होली है, 5 लीटर 20-20 लीटर हर घर में हंडी में रखा है। मगर इसका क्या करेगी कि भाजपा का दिखते ही मुंह पे मारूंगी फेंक का काला तेल। इनका वो हाल है गांव में यार। ये यहाँ टीवी पे बैठ के कुछ बोलते रहो, गांव में जाकर देखा है। संजीव बालियान भी कह रहे थे कि हम अपनी पे आ गए तो फिर हम भी बता देंगे, तो कैसे? देखिए संजीव बालियान की गलती ना, वो ढोरों का डॉक्टर है। अच्छा। वो भैंसों को दवाई देता था पहले, इत्तेफाक से मिलेगा उसको पर्चा। मोदी लहर थी, हम भी मोदी के साथ थे, वोट हमने भी दी। उस लहर में कुत्ते को पर्चा मिला, वो भी एमपी बना। तो बेचारे बालियान तो डॉक्टर है भैंस का, अब 24 में अपना काम छोड़ के फिर दुकान खोल लेगा। अब भैंस का डॉक्टर क्या अकल की बात करेगा तुम बताओ? जब उसका दवाई भैंस की आवे है, आदमी का पता ही ना कैसी दवाई लेगा, तो उस बेचारे का जिक्र क्या है? तो प्रत्याशी है, हार जाएगा, घर बैठ जाएगा। जिनके लिए कह रहा ना, वो तो इस किसान का मसीहा है, मसीहा। मुजफ्फरनगर उनके नाम से जाना जाता है, किसान की राजधानी है वो राजधानी। जिनके लिए कह रहा, उनके दरवाजे पे माथा टेकने हमने देखा कई बार, आशीर्वाद लेने। कि मैं दिल्ली से टिकट मिलते ही यूट्यूब पर पड़ा ढूंढ लो, तुम हिलाता हुआ वहीं पहुंचा था घर। कि मैं दिल्ली से अपने घर नहीं गया, तुम हिलाता, बाबा जी के दरबार में आया हूँ आशीर्वाद लेने। वो वाली आने बेचारा। अब क्या कह रहा, इस देश में विलंबना का देश है। यहाँ घोड़ी का तन्नाल ठुकरी, मेंढक ने पैर ठाया, एक हथौड़ी लगी मर गई। कल जो फोटो वायरल हुए राकेश टिकैत के पानी में यहाँ बैठे हुए थे, तो मीडिया ने कहा इन्हें मालूम है कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ये भी फोटो जीबी हो रहे हैं। देखिए वो टीवी तो उनकी घर की दुकान है। वो नमूना था स्मार्ट सिटी का। सारे प्रदेश में, देश में स्मार्ट सिटी है भाई, इतना पानी भर रहा। ये इंजन तक नहीं खरीद पाए बुलेट ट्रेन का। ये डाकू जो बोलते थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन और ये अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कुछ नहीं हो पाया इन पर। तो कल स्मार्ट सिटी दिखाई थी क्या राकेश टिकैत ने? ये बेशर्म, हाँ स्मार्ट सिटी दिखाई थी, बोले ये हाल है गाँवों में और शहरों में सब कुछ बेच दिया। ढोंग लीला की दुकान बंद हो चुकी। अब इन्हें नू लग रहा है फंस गए, जनता जूते मारने को तैयार। अच्छा मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं गलत पाया तो जनता चौराहे पे बुला कर जूते मारना। चौराहा भी है, जनता भी है और जूता भी है। मोदी कहाँ है? आया ही नहीं, अब मिल ही नहीं रहा। फोन ही नहीं करते। नहीं फोन कहाँ करा, नंबर बताता ही नहीं। अरे पहला प्रधानमंत्री है जो 7 साल में मीडिया के सामने नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मन की बात कर, अरे काम की बात कर, मन की सुनो, तेरे मन की हम कुछ ना, तेरा मन कुतुब मीनार है,
तेरे मन की बात सुना है? अरे अब जनता के मन की बात कर, जनता के काम की बात कर। टीवी पे बैठ के हम इन्हें मन की बात करूंगा भाइयों बहनों। अरे भाइयों बहनों, ठग दिया देश, हम भी आगे ठगाए मैं। और दूसरी बार इनकी सरकार आना रही थी, 44 जो शहीद हुए ना, उस चक्कर में हमने वोट दे दी कि सच में पाकिस्तान, हाँ सच में पाकिस्तान हमारे दिखे हैं, पर मुझसे का बच्चा ना पकड़ पाए, जेल क्यों नहीं भेजे, फांसी क्यों नहीं दी, हमारा जवान मरा। परंतु हमें नहीं पता था नायक का अमरीशपुरी है, बम निकालेगा, लगाएगा भी ये, निकालेगा भी ये, सब इन्हीं का काम था। गपुची गपुची गम गम का खेल खेला, देश के साथ गद्दारी करी इन्होंने। आखिरी सवाल सर, 2022 में किसानों का क्या रोल रहने वाला है? 2022 में किसान, देखिए इस देश में कोरोना बढ़ा आया, मोदी बीमार वायरस की डोज देंगे 2022 में। किसान छोटे वाले को 22 में देंगे, बड़े वाले को 24 में देंगे, क्योंकि कोरोना से तो झेल पड़ेंगे। कोरोना से तो 2-4 बीमार होंगे, 10-5 होंगे। पूरे देश में को लकवा मार गया इस मोदी की वजह से। बड़ा वायरस इस देश में मोदी है, कोरोना नहीं। कोरोना से तो झेल पगे, इस पे तो दवाई बनी, इन पे तो दवाई बनी 1 साल में। किसान ने तो 28 जनवरी को दवाई बना दी थी कि इन्हें डोज देंगे, डोज देंगे। वही भैंस से को जब नाल देते हैं ना, नाक पकड़ के गिरा के देते हैं, तो हम इंजेक्शन थोड़ा है डॉक्टर नहीं लगाएंगे, हम इन्हें मुंह से दवाई देंगे, नाल की तरह गिरा के फिट करेंगे। चुनाव से पहले एक बार और वार्ता होती है आप में और सरकार में, आप अगर मना लेती है सरकार तो फिर क्या रुझान रहेगा? अच्छा, अगर आपको आपके साथ 7 साल तक कोई शोषण करे, सारा लूट ले, खेत बेच दे, घेर बेच दे, घर बेच दे, और आपसे बात करेगा, मान जाओगे क्या? यही सवाल का सवाल जवाब है। पहले भी कोरोना था, बिहार में जिता दिया। कोई नहीं, वो उसका चल गया, उस दाढ़ी वाले का जो बी टीम है। अच्छा। जो बी टीम है वहाँ बंग उसकी कलकत्ता की, हाँ वो भाजपा है, वो भी उनने थोड़ा सा नुकसान कर दिया। अब क्या वे भी समझ गए, ये समझ गए टीवी पे बैठ के 4 दाढ़ी वाले, 4 तिलकधारी तो आपस में गाली दें, कार्रवाई कोई से पे नहीं। यहाँ पे भी तो आ रहे हैं वो हाँ पता चला, उसका सबको पता। हम सब पूरे क्षेत्र में टच में गाँवों में सब पता है। मोदी का छोटा भैया लग रहा, उसका काली है, उसका सफ़ेद है, दोनों सगे भैया का ही काम कर रहे हैं। वो बी टीम है मोदी की। देखिए इनको शर्म नहीं आती। जब इस देश में युद्ध हुए, मुगलों के खिलाफ हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए, या पाकिस्तान से युद्ध हुआ या चीन से हुआ, तो हमारे सरदार का अगर बच्चा शहीद होता है तो शहीद हुआ। वो हक मांगने दिल्ली तक क्या आ गया, क्या नहीं बोला इन्होंने। 22 फुट की सड़कें, इनके पिताजी की सड़क थी, खोद दी। इन पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? सरकारी संपत्ति को क्षति किसने पूछा? सरकार ने। अरे वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा लिख दो। क्यों खुदवाई सड़क? बम लेकर आ रहा था किसान, अपनी बात कहने आ रहा था, सुन लेते, बल प्रयोग ना करते, माननी थी मानते, ना मानती वो धरना करते, तुम अपनी बात रखते, परंतु ये अत्याचार नहीं था। पेच कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं अब भी नहीं मान रहे? काफी लंबे पेच फंस रहा मालिक और नौकर में। अच्छा। अगर वापस ले तो टोकन वापस करना पड़ा, वो खर्च कर लिया इन्होंने पैसे, जिससे पैसे लिए कानून बनाने के। अगर वापस नहीं लेते, किसान जूते मानो तैयार खड़ा, बीच में फंस गए, ना उल्टा ले सकते ना सुद्धा कर सकते। अब तो भगवान भरोसे है क्या होगा इनका। 2024 तक ऐसे ही मामला चलता रहेगा, मतलब आप भी डटे? इससे भी टाइट। जब ये किसान, जब ये सुनो, सांप से तो भगता नहीं किसान। सांप भरे में नाचता रहे और वो अपना पानी का नाका करता रहे, वो भक्के के घर तो नहीं आया। इनका उस वाला काम है, इन्होंने फर्जी मीटिंग करी, 3-4 लाइव कर दो ना देश को मीटिंग, किसान भी सुन ले, तुम भी सुन लो। इनका उस वाला काम था कि हमने 10 सांप छोड़ दिए किसी घर में, अब जी एक आधा हम उल्टा ले लें, 9 रख लो। देखो सारा वापस कराएगा, सारा कानून को पाड़ेगा, जड़ाएगा, साइन करवाएगा। एमएसपी पे एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, लिख के दे दो भैया। लिख के देने में क्या शर्म है? कागज पे लिखवा के लाएगा। और किसान इतना डर गया इनसे, इतना चोरों का इनका भय है कि वकील के भी जाएगा, नोटरी करवाना है कि नोटरी कर दे, कभी साइन करना हट जा हमारे ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगातार किसान जाकर महासभाएं कर रहे हैं, सीएम योगी को क्या आदेश है आप लोगों का? सीएम योगी को एक हमारा निवेदन है कि योगी तू अच्छा आदमी है, पार्टी में भी लात मार, भाजपा में भी लात मार, और किसान के मंच पर आजा, बैठ के किसान ही सीएम बना देगा, किसी की जरूरत ना। सच के साथ आजा, सच के साथ खड़ा हो, एक मौका तुझे भी है। अभी तक एक शब्द नहीं बोले, वहाँ धमकी दे रहे हैं, वो तो यहाँ वो शब्द नहीं बोले। अब उसे भाजपा के अगला पीएम तू, वो रात को सोचा है पीएम बनाऊंगा, सवेरे को सोचा जनता वोट ना दे, वो सोचा जनता के साथ जाऊँ या इनके साथ जाऊँ, उसका बेचारे का दिक्कत हो रही है। पर किसान के साथ फायदा है। महाराज जी आजा किसान के मंच पर, धरने पर आजा, धरने पर यही किसान बना देगा दोबारा सीएम। किस किसान ने 56 सीएम दिए, 56 सीएम बनाए, आजा, पर सच बात क्या आजा, उसकी तरह ना कर लाग लपेट।
सीएम ही सीएम रहेगा। योगी जी तो साफ धमकी दे रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि अगर किसान आए लखनऊ में तो बता देंगे कि नहीं, इतनी तो हिम्मत किसी की नहीं किसान को सुली धमकी दे दे। उसने एका किसान आएगा स्वागत करूंगा, स्वागत करूंगा उसमें स्टाइल अगर उपद्रवी आएगा तो उसका उस तरह स्वागत करूंगा। किसान तो उपद्रवी है नहीं, किसान को तो यही बोलना पड़ा कि आएगा तो स्वागत करूंगा। स्वागत उनका स्टाइल तो अलग ही जा रही थी ना। बोला था ठोको नीति आती है योगी जी, किसके लिए थे वो शब्द? नहीं, ये योगी जी को कहाँ से आते? महाराज जी को तो पूजा करनी आती है। ठोको नीति किसान को आती है। पहले सांप ठोकता है, फिर बैल ठोकता है, फिर भैंसा ठोकता है, फिर खेत को ठोकता है। ठोका नीति किसान को आती है। महाराज जी कैसे ठोका नीति जान गए भाई? महाराज जी तो पूजा करना जानते हैं। घंटा बजाओ 4 बजे उठ के। अगर नहीं तुम्हारी बात सुन रही है भाजपा, आ जाओ, पूजा पाठ का मंदिर भी बनवाएंगे कि सुबह पूजा करना, 1 घंटा बजाना, फिर किसान के धरने बैठना और किसानों से आह्वान करना कि भाई मुझे सीएम बना दो, तीनों कानून मैं पाड़ूंगा यूपी में। सच बात पाओ ना। और राजनीतिक पार्टियों को तो मना करती है कि मंच पर जगह देने के लिए, लेकिन सीएम योगी को जगह देने की बात कर रहे हैं आप। पार्टी छोड़ के किसान बन के इस्तीफा दे के, ऐसे थोड़ी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मुख्यमंत्री बढ़िया आदमी होगा, किसी बना देंगे। अरे तुम कानून वापसी करा दो, तुम किसान की बात कहियो, सरकार बनाइयो, थारी वोट दे देंगे हम तो। किसान तो ऐसा ही है, इनको ना दे दी चोरों को, परंतु इन्हें नहीं देंगे। किसान इनको इनके बकावे में नहीं आएगा। खुल गया कि किसान के ना है तो उनके बम्बई वालों और पैदरा बचा है क्या? इनका ना सब फेल हो लिया। खालिस्तानी फेल, बांग्लादेशी फेल, चीनी फेल। एक बार ये नू कहे टीवी पे फंड आ रहा चीन से, देश में चल रहा लॉकडाउन, जहाज बंद, ट्रेन बंद। क्यों? मोदी का मामा थल्ले पे साइकिल पे टांग के धन ला रहा था। शर्म ही नहीं आती, कुछ बोल देंगे, सब खुल लिया काम। आपके तरकश में कोई तीर बचा है? आखिरी सवाल ये। धरना इसका सबका इलाज अंग्रेजों का भी कर दिया था गांधी जी ने। ये सबको ठीक कर दे धरना, यही करेगा धरना ठीक।